हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पासा के बारे में जानेंगे। पासा किसको कहते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पासा की पहचान कैसे करेंगे और पासा से संबंधित सवाल को हम तुरंत यानी क्विक में कैसे जवाब देंगे, यानी सवाल क्या पूछेगा तो विपरीत, यानी उसका विपरीत कैसे जवाब देंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा कि डाइस यानी पासा किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो पासा किसको कहते हैं, आइए यहाँ ध्यान देते हैं। यानी यहाँ देखिए, ये आपका पासा है, ठीक है ना। यानी पासा में आपको पता है कुल 6 सतह होते हैं। यानी पासा किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 सतह हो और 6 सतह आपस में समान हो, क्या कहलाता है, पासा कहलाता है, ठीक है। वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 सतह हो और 6 सतह आपस में बराबर हो। 6 सतह यानी एक ये फ्रंट साइड का, ठीक है ना, यानी जो सामने दिख रहा है वो साइड, और एक पीछे का साइड, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है। यानी फ्रंट साइड, बैक साइड, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। यानी कुल मिला के 6 सतह होते हैं पासा में, क्या कहलाता है, पासा कहलाता है। ये पासा समझ गए किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 सतह हो और 6 सतह आपस में समान हो उसे पासा कहते हैं, ठीक है। पासा अब 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा या मूल पासा, इंग्लिश में उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं, या फिर सामान्य पासा यानी जनरल डाइज किसको कहते हैं। तो पासा को हम देख लिए थे, वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें कुल 6 सतह हो और 6 सतह आपस में क्या समान हो, क्या कहलाता है, पासा कहलाता है। इस पासा को हम कितना भाग में बांट दिए हैं, 2 पार्ट में, यानी एक मानक पासा और एक सामान्य पासा। आइए समझते हैं मानक पासा किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, मानक पासा यानी मानक पासा। इस पासा में आपको देखिए, पासा में सबसे बड़ी बात है कि किन्हीं आप 3 सतह को ही देख सकते हैं। ये पासा दिखाई देने वाला किन्हीं 3 सतह, ठीक है ना। नीचे का सतह दिखेगा नहीं, एक ऊपर का दिखेगा, एक लेफ्ट का दिखेगा और एक राइट का दिखेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दिखाई देने वाला 3 सतह, यानी इसी 3 सतह में से दिखाई देगा। प्रथम सतह, ये द्वितीय सतह और ये तीसरा सतह। दिखाई कितना देगा, 3 सतह मात्र दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप समझिए मूल पासा या मानक पासा किसको कहते हैं। तो मानक पासा देखिए, दिखाई देने वाले किन्हीं 3 सतह में से 2 सतह का योग, 2 सतह ऐसे लिखते, 2 सतह पर स्थित अंक का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होगा। उस पासा को क्या कहेंगे, मूल पासा कहेंगे। यानी जब पासा दिखेगा, उस पासा में से जो 3 सतह दिखेगा, उस 3 सतह में से किसी 2 सतह को आप जोड़ के देखिए, अगर वह 7 पुर जाए तो वह सामान्य पासा है, अगर 7 नहीं पूरे तो वह मानक पासा है। बस आप पासा को पहचानने के लिए सीखिए, ठीक है ना। आप एक मानक पासा को पहचानिए, सामान्य पासा खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे दिखाई देने वाले किन्हीं 3 सतह में से 2 सतह पर स्थित जो अंक होगा, उस अंक को आप जोड़ के देखिए। यदि 7 पुर रहा है तो सामान्य पासा होगा, 7 नहीं पुर रहा है तो वह मानक पासा होगा। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। जैसे एक पासा बनाते हैं और उस पर स्थित अंक लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 4, 5, 6 है।
अब देखिए क्या यह मानक पासा है या सामान्य पासा। तो हमको दिखाई दे रहा है 3 सतह, 5 वाली सतह, 6 वाली सतह, 4 वाली सतह, 3 सतह दिख रहा है। अब इस तीनों सतह में से किन्हीं 2 सतह को जोड़िए। आप इस 2 सतह को जोड़ते हैं तो 10 आता है, इस 2 सतह को जोड़ते हैं तो 9 आता है, इस 2 सतह को जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। तो यानी दिखाई देने वाले किन्हीं 3 सतह में से 2 सतह का योगफल एक बार 10 पूरा रहा, एक बार 9 आ रहा, एक बार 11 आ रहा। इसका मतलब यह जो पासा बना हुआ था यह पासा आपका मानक पासा था। कैसा पासा था? मानक पासा था। समझ गए मानक पासा को? आइए एक पासा और देखते हैं। यहाँ देखते हैं। अब बताइए ये मानक पासा है या सामान्य पासा? इस 2 सतह का योगफल 7, इस 2 सतह का योगफल 8 और इस 2 सतह का योगफल 11। ठीक है। अब इस पासा को ध्यान से देखिए। तो इस 2 सतह जो दिख रहा है 3 सतह, उस 3 सतह में इस दोनों सतह को जोड़ेंगे, यानी ऊपर वाला सतह और इस सतह को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इस दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन इस दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी कि इन्हीं 2 सतहों का योगफल अगर 7 आ गया है तो वह पासा कैसा होगा? तो सामान्य पासा होगा। कैसा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक है। यानी वह पासा कैसा होगा? सामान्य पासा होगा। जनरली क्वेश्चन में आपको मानक पासा से सवाल नहीं पूछता। अगर सवाल पूछेगा भी तो ध्यान रखिएगा, सामान्य यानी मानक पासा में अगर मानक पासा है तो जनरली इससे सवाल नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो याद रखिए 6 का विपरीत 1 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। यानी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1 होगा, 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4 होगा। कब? जब वह पासा कैसा हो? मानक पासा। यानी कहने का मतलब है कि मानक पासा में दिखाई यानी विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। किसमें? मानक पासा में। यानी दिखाई नहीं, विपरीत सतहों का योगफल, विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? तो 7 होता। आप इस चीज़ को याद कीजिए। ठीक है ना। यानी इसमें विपरीत पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक पासा है, यह पासा है, इस पासा में 6 1 5 6 3 5। ठीक है ना। तो यह कैसा पासा है? तो यह मानक पासा है, क्योंकि दिखाई देने वाले 3 सतह में से किन्हीं 2 सतह का योगफल 7 नहीं पूर रहा है। ठीक है ना। तो यह पासा कैसा है? तो यह पासा आपका मूल पासा या मानक पासा कहिए या स्टैंडर्डाइज कहिए। स्टैंडर्डाइज है। अब ये स्टैंडर्डाइज में आपको पूछेगा अगर 6 का विपरीत तो जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए? 7। यानी जो सवाल पूछ रहा है ना उसमें जोड़ के 7 पुराना, यानी 6 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो वह कितना? 7 पुराना, 1 जोड़ेंगे, यानी 6 का विपरीत कितना होगा? 1 होगा। 6 का विपरीत 1 होगा। अगर 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, 3 का विपरीत पूछे तो 4 होगा। ठीक है ना। यानी दिखाई देने वाले सतह में से किसी भी सतह का विपरीत पूछ सकता है, वह विपरीत कैसा होगा? तो उस दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं विपरीत सतह का योगफल कितना होता है? 7 होता है। जिसका विपरीत पूछेगा उसको 7 में से क्या करना है? घटा देना है। ठीक है ना। यानी इस पासा का आप फार्मूला लिख सकते हैं, विपरीत सतह बराबर विपरीत सतह बराबर 7 माइनस दिए गए सतह। यानी उसमें क्या करना है? जिसका भी विपरीत पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि हमको 5 का विपरीत पूछा, तो इस 5 का जो विपरीत निकालना है उस 7 में से 5 को क्या करना है? घटा देना है। कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस मानक पासा को आप समझ गए। अब आते हैं सामान्य पासा। अधिकांश क्वेश्चन आपको यानी 90% क्वेश्चन आपको सामान्य पासा से रहता है। ठीक है ना। यानी 90% क्वेश्चन यानी अधिकांश क्वेश्चन आपको सामान्य पासा से पूछेगा। ठीक है ना। मानक पासा से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। देखते हैं सामान्य पासा को। तो सामान्य पासा किसको कहेंगे? तो दिखाई देने वाले किसी 3 सतह में से 2 सतह को आप जोड़ लीजिए। ठीक है ना। 2 सतह को
जोड़िए, 2 सतह को जोड़ने पर कितना पूरा दे? यदि 7 पूरा दे तो वह कैसा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। देखते हैं किस पासा को? सामान्य पासा। सामान्य पासा का पहला फंडा है, इसका पहला तरीका है कि दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतह का योग 7 होगा। कितना होता है? 7 होता है। बात समझ में? यानी जैसे कहने का मतलब है, आप यहाँ समझ सकते हैं 5 2 4। देखिए ये दोनों सतह को जोड़िए, 7 पूरा है। यानी किसी भी सतह दिखाई देने वाले 3 सतह में से 2 सतह का योगफल कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 हो गया तो वह कैसा पासा होगा? तो वह सामान्य पासा होगा। ठीक है, सामान्य पासा को आप समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं कि सामान्य पासा का सवाल क्या पूछता है। तो बाबू सामान्य पासा में जो सवाल क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चंस टाइप होता है, वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो बारी बारी से हम आपको सामान्य पासा में पूछे जाने वाले तीनों टाइप के बारे में बताएंगे। यानी इसमें सामान्य पासा में 3 टाइप का क्वेश्चन, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो इसमें बनाने का तरीका 3 टाइप का होगा। यानी आप इसको कह सकते हैं इसमें 3 फार्मूला यूज होगा। ठीक है ना, 3 फार्मूला, यानी 3 गो केस होगा। ठीक है, अब उस बारी बारी से तीनों को जानते हैं। पहला क्या है? तो पहला है यदि समान सतह हो, समान सतह पर समान अंक हो। यानी कहने का मतलब है कि इस सामान्य पासा में अगर समान सतह भी हो और समान अंक भी हो, यानी सतह भी समान और उस पर अंक भी लिखा हुआ समान। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यह आपका 2 पासा है, 5 2 3 6 4 1। ठीक है ना। ऐसा अगर है, ठीक है, ऐसा अगर है, नहीं अंक स्थित उस पर अंक समान करेंगे। मान लीजिए ये अंक है, यानी कहने का मतलब है कि यह बताइए कौन सा पासा है। तो यह आपका सामान्य पासा है। क्यों? क्योंकि इस दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 7। इस दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 7। यानी दिखाई देने वाले इस पासा में किसी 2 सतह का योगफल 7 पूरा, इस पासा में भी दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतह का योगफल कितना पूरा है? 7 पूरा है। तो इसका मतलब यह जो है पासा वह सामान्य पासा का सामान्य पासा। अब यह जो सामान्य पासा है इसमें पूछ सकता है कि 3 का विपरीत क्या होगा? विपरीत सतह हम बता रहे हैं, विपरीत सतह। यानी 3 का विपरीत सतह क्या होगा? 4 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा? ठीक है, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 का विपरीत क्या होगा? तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो इसका पहला फंडा है बच्चों कि अगर समान सतह पर समान अंक हो, जैसे कहने का मतलब है कि यदि यह दोनों सतह पर स्थित अंक क्या हो? समान हो। तो इसका मतलब है कि समान सतह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी विपरीत होंगे। बच्चों तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम जवाब दे सकते हैं कि यदि अगर समान सतह पर समान अंक हो ना, तो समान सतह पर स्थित अंक विपरीत होते हैं। पर स्थित अंक क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे इस पर भी 3, इस पर भी 3, ये तो सतह भी समान है और अंक भी लिखा हुआ समान है। तो इसका मतलब ये 5 का विपरीत कितना होगा? 4। यानी इस सतह वाला विपरीत इसके इस सतह का विपरीत होगा।
और इस सतह पर स्थित अंक इसके इस सतह पर स्थित अंक के विपरीत होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले 4 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत आपको 2 होगा। यानी जिस सतह पर स्थित अंक है ना, उसी सतह पर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बात रही कि 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत वह होगा जो इसमें दिखाई नहीं देता है। इसमें दिखाई क्या नहीं देगा, तो इसमें 1 दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और 1 का विपरीत क्या होगा, तो 3 जो दिखाई नहीं दे रहा और जो 2 बार दिखाई दे रहा। यानी जो दिखाई नहीं देने वाले सतह का विपरीत पूछे तो जो 2 बार दिखाई देता है ना, वही उसका क्या होता है, विपरीत होता है। आइए एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए यह आपका पासा है, अब बताइए बच्चों, यह इस सतह पर स्थित अंक इस सतह पर के स्थित अंक के बराबर है। यानी समान सतह पर समान अंक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि समान सतह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ये इसका विपरीत हो जाएगा और ये इसका विपरीत हो जाएगा। यानी 3 का विपरीत 6 हो जाएगा और 4 का विपरीत आपको 5 हो जाएगा। तो पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो जो नहीं दिखता है, कौन नहीं दिखता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं दिखता है वो हो जाएगा इसका आंसर। एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पासा दे दिए हैं, यहाँ 5 6 1 3 6 4। अब बच्चों इस पासा में हमसे पूछा है अगर 6 का विपरीत, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 6 एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जब समान सतह पर स्थित समान अंक हो तो जो सतह नहीं दिखता है 2 बार दिखने वाला का विपरीत होता है। तो यहाँ 2 बार दिख रहा है 6, कौन नहीं दिख रहा है, तो 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। बस क्विक करना सीखिए। अगर पूछेगा 5 तो 5 का विपरीत 3, 4 पूछेगा तो 4 का विपरीत 1, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। बढ़ते हैं हम, इसी में दूसरा केस कैसा होता है। जैसे पहला केस दिखे कि यदि समान सतह पर स्थित अंक भी क्या हो, समान। अब हम दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। एक बार इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका केस 2, यानी दूसरा केस कैसा सवाल पूछेगा। पहला केस समझ में आ गया। पहला केस था कि अगर समान सतह हो, समान अंक, यानी जिस सतह पर अंक और सतह दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों बराबर, ठीक है ना। यानी सतह और अंक दोनों बराबर। अब है दूसरा केस में, दूसरा केस में है कि असमान सतह, असमान सतह समान अंक, समान अंक, यानी सतह अलग अलग होगा लेकिन अंक समान होगा, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए यह एक पासा, ठीक है ना। कैसा पासा, ध्यान से देखिए, इस पासे को गौर से देखिए। मान लीजिए यहाँ 4 3 6, 4 2 5। ये आपका जो पासा है वह आपका सामान्य पासा। दिखाई देने वाले 3 सतह में से 2 सतह का योगफल 7, दिखाई देने वाले 3 सतह में से 2 सतह का योगफल 7 है। यानी यह सामान्य पासा, सामान्य पासा है। इस सामान्य पासा में हम विपरीत निकालते हैं, 6 का, ठीक है, 3 का, 2 का। क्या विपरीत होगा, हम सभी सतह का विपरीत बता देते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ जो ये टर्म है, इस टर्म में यह अंक समान है। यानी यहाँ भी आपको 4 दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको 4 दिख रहा, यानी अंक समान है। यानी 4 और 4 अंक समान है, लेकिन सतह अलग अलग है।
इस पासा में इस तरफ 4 है और इस पासा में उस तरफ 4 है, ठीक है ना। यानी सतह अलग अलग है लेकिन अंक समान है। तो इसको बनाने का तरीका है, बनाने का नियम। क्या बनाने का नियम है, ध्यान से हम बनाने का नियम इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी इसका बनाने का नियम है कि अगर समान सतह हो, समान अंक हो, तो क्या करना है, जो अंक या जो अंक समान हो या सतह समान हो, ठीक है ना, अंक या सतह क्या हो, समान हो, वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज क्या करना, घुमाना। अब क्लॉकवाइज घुमाने के बाद घुमाना है, क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद जो अंक एक दूसरे के सामने होगा वह सतह विपरीत होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। यानी कहने का मतलब है कि समान सतह पर अंक क्या हो, मतलब असमान सतह अंक समान। अब यहाँ से हम बोले हैं कि जो अंक समान है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, लेकिन सतह अलग अलग, इसको क्लॉकवाइज घुमाना। घड़ी की सुई की दिशा इधर घुमाना, इसको भी इधर घुमाना है, ठीक है। जैसे जो अंक बराबर है ना, तो उसके सामने लिख दीजिए बराबर। 4 बराबर था तो 4 हमने लिख दिया। अब इस पासा में घुमाइए क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ये फर्स्ट पासा की बात कर रहा है और ये सेकंड पासा की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये सेकंड पासा। इसमें 4, अब इस 4 के बाद क्या आएगा, 5, और इस 5 के बाद क्या आएगा, तो 2। बाबू ये 2 ये 3 एक दूसरे के विपरीत होगा, यह 5 यह 6 एक दूसरे के विपरीत होगा। अब सवाल है कि इस 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत वह होगा जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो सतह दिखाई नहीं देता है। यानी कौन सा सतह दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। इस टाइप के सवाल को जिसमें असमान सतह हो, समान अंक हो, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, 5 6 1 1 2, मान लीजिए 1 2 2 2 2 2 2 2 4, हाँ मान लीजिए 3। अब ध्यान से समझिए, इसमें भी 1 इसमें भी 1 बराबर है, लेकिन सतह बराबर नहीं है। इसमें ऊपर पर 1 है, इसमें इस साइड में 1, लेकिन 1 दोनों में। तो कहने का मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जो सतह बराबर मिल रहा है ना, उस सतह पर से इसको ऐसे करके घुमाइए, और यहाँ इस सतह मिला, इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो अब बताइए, इसको जब घुमाएंगे तो इसमें 1 मिल रहा था, 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे घुमाना, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इसको घुमाइए, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, और 4 के बाद क्या आएगा, तो 3 आएगा। यानी 5 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। जबकि 1 का विपरीत क्या होगा, तो जो सतह नहीं दिखता है, सतह कौन सा नहीं दिखता है, 2। ये इसका क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सवाल में जिसका विपरीत पूछेगा, बस जवाब उसी का देना। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए यह सतह, यह एक पासा है, इस पासा में 4
5 3 कीजिए, यहाँ कीजिए 4 2 5। ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस सतह में ऊपर वाला अंक 4 और इस सतह में इस साइड का अंक 4 मिल रहा है, यानी सतह देखिए अलग अलग है लेकिन अंक 4। इसको इस तरह से घुमाना है, इसको इस तरह से घुमाना है, तो यानी कहने का मतलब 4 के बाद इसमें 6 आएगा और 6 के बाद 3 आएगा। जब इसको घुमाएंगे तो 4 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 5 आएगा, यानी यह एक दूसरे का विपरीत होगा, यह एक दूसरे का विपरीत होगा। यह किसके विपरीत होगा? जो नहीं दिखता है। कौन सा नहीं दिख रहा है? तो 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 1। उम्मीद करते हैं यह केस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है? अब तीसरा केस समझिए। तीसरा केस है बच्चों, जब दो सतह पर स्थित अंक समान हो। यानी दो सतह पर स्थित अंक आपस में क्या हो? समान हो। ध्यान से समझिए। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह एक पासा है, इस पासा में 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, 5, 6। अब इस पासा को गौर से देखिए, तो इस पासा का मतलब है कि दो सतह इसका 4 और 3, और इस पासा में दो सतह 4 और 3 आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिए बच्चों कि जब किन्हीं दो पासा में कोई दो सतह पर स्थित अंक आपस में बराबर है, यानी यह 3 इस 4 के बराबर, इस 3 के बराबर, यानी इस सतह के बराबर और ये सतह इस सतह के बराबर स्थित अंक है, तो विपरीत क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत, जो एक सतह बचा हुआ दिख रहा है ना, एक सतह बचा हुआ, वही इसका विपरीत होता है। ठीक है, वही इसका क्या होता है? विपरीत होता है। यानी दिखाई देने वाले, यानी जब दो सतह पर स्थित अंक समान हो तो पहला तरीका है कि शेष दो सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। शेष दो सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। बात समझे? यानी ये 5 इस 6 के विपरीत होगा, यानी 5 6 के विपरीत होगा और 6 5 के विपरीत होगा। अब बात आई तो 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत क्या होगा और 4 का विपरीत क्या होगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसका एक नियम है, लिख लीजिए। यानी दूसरा बात, जब दोनों अंक समान हो, यानी जब दोनों अंक क्या हो? समान हो, तो जो दिखाई नहीं देता है, यानी दिखाई नहीं देने वाला सतह, दिखाई नहीं देने वाला सतह, नहीं देने वाला सतह इसका क्या होगा? विपरीत होगा। बस यह दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 3 और 4 जो दिखाई दे रहा है बराबर, इसमें भी 3 4, इसमें भी 3 4, तो दिखाई कौन नहीं दे रहा है? तो दिखाई हमको एक 2 नहीं दे रहा है और एक नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, इस 4 यानी 3 और 4 का जो विपरीत होगा वह 1 या 2 में से कोई एक होगा। इस दोनों में से कोई एक सतह होगा।
यानी 3 और 4 में से इसका जो विपरीत होगा वह 2 और 1 में से कोई एक होगा। या कहते अगर 3 का विपरीत 2 होगा तो 7% 4 का विपरीत 1 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ कर सकते हैं। या फिर ये ऑप्शनल होगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शनल यानी पूछेगा अगर 3 का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन में इस दोनों में से कोई एक दिया रहे तो उसको टिक करना है, यानी इस दोनों में से कोनो एक होगा। अगर 1 और 2 दिया रहे अलग अलग तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यही सवाल था, इस सवाल में मान लीजिए हमको पूछता 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगर मान लीजिए ऑप्शन रहता 5, ऑप्शन रहता 6, ऑप्शन रहता 2 और ऑप्शन रहता 4 तो मेरा आंसर होता 2। क्या होता 2, क्योंकि यहाँ 3 का विपरीत 2 या 1 में से कोई एक होता, जबकि ऑप्शन में हमको 2 नज़र आ रहा है। बच्चों अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 रहता और यहाँ पर आपको रहता 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों, तो मेरा आंसर ये होता 2 और 3, सॉरी हाँ 2 और 3 दोनों। ये ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो मेरा ऑप्शन होता 2 और 3, यानी इसका भी और इसका भी दोनों होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन चाहे यहाँ 4 कर दे तो भी जवाब यही होता। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखिए। मान लीजिए यह पासा है, पाँच 6 2, दो 5 4। अब बताइए बच्चों, इसमें से इसका भी 2 इसका भी 2 बराबर है। ठीक है, यानी और इसका 5 इसका 5 बराबर, यानी कहने का मतलब है 2 सतह पर जो स्थित अंक है बराबर है, 2 सतह पर स्थित अंक आपस में क्या है, बराबर है। तो सिंपल फंडा, जो एगो बच गया है ना वो इसका विपरीत होगा, यानी इस 6 का विपरीत यह 4 होगा, यानी सीधा सीधा इस 6 का विपरीत क्या होगा, 4। ये तो फाइनल हो गया, 6 का विपरीत 4। अब सवाल है कि 5 का विपरीत पूछे तब क्या होगा। तो 5 का विपरीत पूछने पर जो नहीं दिखाई देता है वह सतह होगा। तो दिखाई कौन नहीं दे रहा है, 1, और कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3, यानी 1 और 3 में से कोई एक होगा। अगर 2 को पूछे तो फिर भी 1 और 3 में से कोई एक होगा। सवाल है यदि कहते इस 5 का विपरीत 1 है तो सिंपल इस 2 का विपरीत 3 होगा, निश्चित है। अब कह दे कि 1 का विपरीत यानी 5 का विपरीत 3 है तो निश्चित रूप से 2 का विपरीत 1 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए और कमेंट में हमको इसका आंसर बताइए, कमेंट करके। ठीक है ना, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। यह क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए सवाल है 4 3 2, 4 2 5। इसमें आपको बताना है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत सतह क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट में दीजिएगा। जबकि सवाल देख लीजिए, ये इस टाइप के सवाल का है। अगले वीडियो में हम इसका ओपन डाइस यानी इसी पासा को खोल के लाएंगे, यानी खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि जब पासा को खोल देगा और खुला हुआ पासा रहेगा
और उस खुले हुए पासा को जब हम मोड़ के बनाएंगे तो पासा कैसा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शंस रहते हैं इसके और एक खुला हुआ पासा रहता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट में ज़रूर देना। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।